नमस्ते। ओम शांति। कहा जाता है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है। दुनिया एक मुसाफिर खाना है। एक दिन तो जाना ही होगा। मौत देगी जब आवाज़ तो घर से तो निकलना ही होगा। हम सब जानते हैं जिसने जन्म लिया उसको दुनिया छोड़नी ही होती है। लेकिन दुनिया छोड़ने के पहले क्या हमने जीवन और दुनिया को जाना है? और जिसने जीवन को जान लिया, दुनिया को जान लिया, जीवन के अर्थ को जान लिया, उसके लिए जीवन छोड़ना बहुत आसान होता है। भगवान के प्रति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम सोल, उसके बारे में अगर आपको ज्ञान है, उसके बारे में अगर आपके मन में पूरा विश्वास है, तो मैं समझती हूँ जिंदगी में कभी आप अपने आप को अकेले या अधूरे महसूस नहीं करेंगे। आज बहुत लोगों की समस्या है, अकेलापन है। अकेले आए थे, हमें अकेले ही जाना है। अगर कोई साथी है, एक परमात्मा। इस दुनिया का खेल सिर्फ प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, तीन चीजों पे चल रही है। प्रकृति के 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। पुरुष यानी आत्मा, और प्रकृति, पुरुष और परमात्मा यानी ईश्वर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। और जिसने उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की सत्यता को जान लिया, जिसने जान लिया कि आत्मा अविनाशी है, अजर है, वो फिर जीवन में कभी अकेला नहीं रह सकता। कई बार परिस्थितियां आती हैं, बातें ऐसी आती हैं कि दुनिया से कहीं ना कहीं वैराग्य आ जाता है। लेकिन वैराग्य शमशानी होता है, कुछ पल का होता है। लेकिन अगर सही में आपके जीवन में दुनिया में रहना है, किसी से नफरत नहीं करना है, लेकिन मोह ना हो। क्योंकि मोह जब होता है, जब अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं और वो पूरी नहीं होती, तो वो बहुत दुख देती है। लेकिन एक है जिससे आप कितनी भी अपेक्षाएं रखें, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। आप कहेंगे कौन? मैं कहूँगी वो ऊपर वाला, वो परमात्मा। आप सबने राजा भर्तहरि के बारे में सुना होगा। राजा भर्तहरि न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन एक सन्यासी आया और कहा, महाराज ये सिद्ध फल है, आप खा लीजिए। ये फल जो भी खाएगा वो सदा जवान रहेगा, सदा युवा रहेगा। राजा भर्तहरि ने फल लेके रख लिया। उन्हें अपनी महारानी से बहुत प्यार था। उन्होंने ले जाके फल महारानी को दे दिया। ये सिद्ध फल है, आप खा लीजिए, आप सदा जवान रहेंगे, आपको देखकर मैं खुश रहूंगा। महारानी ने फल लेकर रख लिया। कहते हैं कि महारानी का दिल किसी सेनापति से लगा था। उसने वो फल सेनापति को दे दिया। कहा, ये फल तुम खा लो, सदा युवा रहोगे, और तुम युवा रहोगे तो हम दोनों खुश रहेंगे। सेनापति ने फल ले लिया, घर ले गया। वो एक नर्तकी का नृत्य देखने जाता था। उसका नृत्य उसको बहुत पसंद था। उसने ले जाके वो फल उस नर्तकी को दे दिया। कहा, ये सिद्ध फल है, जो खाएगा वो जवान रहेगा। ये फल तुम खा लो, तुम सदा जवान रहोगी, मेरा मनोरंजन होते रहेगा। नर्तकी ने फल ले लिया और रख लिया। वही नर्तकी राजा भर्तहरि के दरबार में कभी कभी बुलाई जाती थी नृत्य करने के लिए, और उसे राजा भर्तहरि से बहुत इनाम मिलते थे, सोने की असरफियां, हीरे मोती। उसने सोचा, क्यों ना ये फल मैं राजा भर्तहरि को दे दूं, वो खाएंगे, सदा जवान रहेंगे, सदा मुझे नृत्य के लिए बुलाते रहेंगे, और मेरी चांदी बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी। और उस नर्तकी को जब बुलाया गया तो वो फल ले जाके उसने राजा भर्तहरि को दिया। कहा, महाराज ये सिद्ध फल है, आप खा लीजिए, आप सदा युवा रहेंगे। राजा भर्तहरि ने देखा, ये तो वही फल है। अब राजाओं महाराजाओं को कोई बात पता करने में समय कहाँ लगता है। राजा ने पता करवाया कि ये फल कैसे इस तक पहुंचा, और जब पता चला तो उसे दुनिया से वैराग्य हो गया। जिसे मैं चाहता हूं वो किसी और को चाहती है,
वो जिसे चाहती है वो किसी और को चाहता है, वो जिसे चाहता है वो किसी और को चाहते। इस दुनिया में सच्चा प्यार कोई नहीं करता सिवाय परमात्मा के। और उसी दिन राजा भर्तहरि राज दरबार छोड़कर जंगलों में निकल गए कि अब सारा जीवन उस परमात्मा से प्यार करूँगा जो कभी भी बदलता नहीं है, जिसका प्यार सदा एक जैसा रहता है, निस्वार्थ प्रेम है। तो आप सबसे यही कहेंगे कि दुनिया में धोखे होते हैं, कई बार कई चीज़ें होती हैं, हमारा दिल उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसे समय अगर आप ईश्वर को अपना दोस्त, अपना साथी बना लें, वो सच्चा साथी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। विश्वास मानिए, कदम कदम पे वो हमारी मदद करता है। लेकिन सिर्फ ज़रूरत हो तब उसे याद मत करिए, हमेशा उसे याद करिए। देखिएगा वो किसी को भी निमित्त बना के आपका कार्य करवा देगा। आप सोचेंगे अरे अभी तो मेरे मन में सोचा ही था और ये कार्य कैसे हो गया। लेकिन हमेशा उसकी याद बनी रहे। फिर कहूँगी सिर्फ वक्त पे नहीं, मतलब है तब नहीं। परीक्षा देने जा रहे, एग्ज़ाम देने जा रहे, प्रमोशन हो जाए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उस समय भगवान को अगरबत्ती जला दी या फल फूल चढ़ा दिया या मानता माने नहीं। हमेशा ईश्वर के प्रति आभार प्रदर्शन करें। हे ईश्वर, जो जीवन तूने मुझे दिया, ऐसे करोड़ों लोग हैं उनको ये सब भी नहीं मिलता। यानी जितना जितना ईश्वर के प्रति आभार रहेगा, उसके प्रति प्रेम रहेगा, आप देखिए वो हर संबंध से आपको उस प्रेम की अनुभूति कराएगा। आध्यात्मिकता यही कहती है, अपने को आत्मा समझ के उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को याद करो, वो परमात्मा सदा साथ देगा। तो पुनः यही निवेदन करेंगे कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ पल उस ईश्वर को याद करने के लिए निकालिए, ताकि उसकी शक्ति हम में आए। आज हर इंसान को शक्ति की आवश्यकता है। कदम कदम पे हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हैं और उसका सामना करने के लिए वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो पावर, जो शक्ति देता है, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसी के साथ आज यहीं पर बस इतना। फिर कहेंगे आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई समस्या है, आप कोई समाधान चाहते हैं, आप किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न लिखें या मेरे ईमेल पे मुझे भेजें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें, हम आपको समाधान दे सकें। और नए नए प्रोग्राम भी हम आपको 2021 में और लेके आ रहे हैं। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जितनों का नंबर हमारे पास है उतनों को हम लिंक भेजते हैं। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है इस नेक कार्य को, इस अच्छी बातों को औरों तक पहुंचाने का। आपके अपने जितने भी संबंध संपर्क के लोग हों उनको ये लिंक भेजें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। क्योंकि परमार्थ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। परमार्थ कहीं ना कहीं परमात्मा से मिलाने का एक जरिया है। तो ये नेक कार्य आप जरूर करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, ओम शांति।